Hello everyone, Ashutosh Pratihas this side, and I welcome each one of you in the first episode of All About Network Marketing. So before we start, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये किस चीज़ की शुरुआत कर रहा हूँ मैं अभी। मैंने ये नोटिस किया कि मेरे YouTube पे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की वीडियोस की डिमांड करते हैं। अलग अलग वीडियोस की डिमांड करते हैं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रैंडम वीडियोस होती हैं, उसके अंदर कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है। कोई इंसान किसी और टॉपिक पे वीडियो मांग रहे होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, कोई इंसान किसी और टॉपिक पे मांग रहे होते हैं। तो अगर मैं उस तरीके से वीडियोस बनाता हूँ तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि एक सिंक्रोनाइज्ड और स्टेप बाय स्टेप मैनर में आपको ट्रेनिंग नहीं मिल पाएगी। सो व्हाट आई हैव प्लान्ड इज कि अभी कोरोना वायरस का जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक एवरी डे 7 बजे शाम को आपको हर रोज एक पॉडकास्ट मिलेगा जो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगी। और जो पहला पॉडकास्ट, पहला ऑडियो सीरीज जो मैं निकाल रहा हूँ, दैट इज ऑल अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, जिसका ये पहला एपिसोड है। ये पॉडकास्ट सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल किसके लिए होने वाला है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जिस इंसान ने अभी अभी नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करी है, जो बिल्कुल नया बच्चा है एक तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। उसका एकदम विजन क्लियर हो जाएगा। एंड जो लोग ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप इस नेटवर्क मार्केटिंग की इस पॉडकास्ट को ज़रूर सुनो। इससे आपका फ़ायदा क्या होगा कि आप अपनी टीम को एक इस तरीके से ट्रेनिंग दे पाओगे कि आपकी टीम कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगी। अक्सर ये फेस करते हैं लोग कि प्रॉस्पेक्ट को ज्वाइन करवाने में और डिस्ट्रीब्यूटर बनाने में आपको मेहनत लगती है। आप प्रॉस्पेक्टिंग करते हो पहले, फिर आप इनवाइट करते हो, फिर आप उसके बाद प्रेजेंटेशन देते हो, आप बहुत मेहनत करते हो उसके ऊपर, फिर फॉलोअप भी करनी पड़ती है कई बार आपको, फिर उसके बाद आप ज्वाइन करवाते हो और उसके बाद क्या होता है 15 20 25 दिन के बाद वो इंसान आपके साथ काम नहीं करता। इसके पीछे का रीज़न सिर्फ एक ही है कि या तो उस इंसान का नेटवर्क मार्केटिंग को लेके विजन क्लियर नहीं हुआ है, या उसको नेटवर्क मार्केटिंग का विजन नहीं पता कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। ये दो रीजंस में से कोई एक रीज़न हो सकता है। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस पूरे पॉडकास्ट सीरीज को बहुत ध्यान से सुने ताकि आप अपनी टीम को या तो ट्रेन कर पाए, या फिर अगर आपको ये ऑडियो सीरीज पसंद आती है तो आप अपनी टीम को रेफर कर सकते हैं। जैसे ही एक नए प्रॉस्पेक्ट ने आपके साथ शुरुआत करी तो आप सबसे पहला काम उसको असाइन कर सकते हो कि कंपनी के लिटरेचर के साथ साथ, कंपनी की ट्रेनिंग्स के साथ साथ इस ऑडियो सीरीज को जरूर सुने। उसका नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बिल्कुल विजन क्लियर हो जाएगा और वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ काम करेगा। इस ऑडियो सीरीज और इस पॉडकास्ट में एक फायदा आपका और होने वाला है कि कई बार क्या होता है कि हम इंटरनेट को जब सर्फ कर रहे होते हैं, हम यूट्यूब देख रहे होते हैं, हम गूगल पे सर्फ कर रहे होते हैं, तो कई बार क्या होता है हमें नेगेटिव चीज़ें देखने को मिल जाती है नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भी करते हैं, इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट आते हैं मेरे को। लगभग 3 या 4 लोगों के टेक्स्ट अभी तक आ चुके हैं, 2-3 वीडियोस के लिंक्स आ चुकी हैं कि सर ये पूरी इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि बदनाम कोई किसी इंडस्ट्री को तभी कर पाता है जब आप उस इंडस्ट्री के बारे में श्योर नहीं हो। आपको खुद को उस इंडस्ट्री की डीप नॉलेज अगर नहीं है तो वो इंडस्ट्री, कोई भी एरा गैरा इंसान आएगा और उस इंडस्ट्री को बदनाम कर देगा और वो इंडस्ट्री बदनाम हो जाएगी। पर अगर आप उस इंडस्ट्री को बहुत डीपली समझते हो ना, अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है, बेस स्ट्रांग है आपका, तो कोई भी इंसान, आप समझ रहे हो, अगर एक बिल्डिंग की नींव स्ट्रांग है तो किसी भी आंधी के अंदर वो बिल्डिंग गिर नहीं सकती है। तो यहां पे क्या होता है कि आपका बिलीफ सिस्टम ही स्ट्रांग नहीं है। इसको एक एग्जांपल से समझिए आप, कि अगर आप भगवान में मानते हो तो चाहे एक इंसान आके बोल दे आपको कि भगवान नहीं होता, आप मान लोगे क्या उसकी बात? नहीं मानोगे आप। चाहे एक इंसान आके बोल दे कि भगवान नहीं होता, आप नहीं मानोगे। 100 इंसान आके बोल दे कि भगवान नहीं होते, 100 लोग एक साथ खड़े होकर बोले कि भगवान नहीं होता भाई, फिर भी आप नहीं मानोगे। 1000 लोग क्यों चीख चीख के क्यों ना बोले, अगर आप बिलीव करते हो तो आप नहीं मानोगे। आप बोलोगे वो पागल है जो लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट बिलीफ सिस्टम। और बिलीफ सिस्टम कब बिल्ड होता है हमारा? जब हम उस चीज के बारे में डीपली नॉलेज रखते हैं। तो इस पॉडकास्ट में सबसे बड़ा फायदा आपका ये होने वाला है कि दुनिया का कोई भी इंसान आके आपको कुछ भी बोल दे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, अगर आप डीप नॉलेज रखते हो उस इंडस्ट्री के बारे में, तो आपको पता रहेगा कि बेचारा
वो इंसान जो है ना, जो सामने वाला जो इस तरह की बातें कर रहा है, बेचारे को अभी जानकारी नहीं है, और आप मतलब सच में एक दिल से आपके भावना निकलेगी कि कोई बात नहीं, बच्चा है। तो ये वाली फीलिंग अगर आपको चाहिए, आपको ये पॉडकास्ट पूरा अच्छे से डेली 7 बजे जब मैं इस पॉडकास्ट को अपलोड करूंगा उसी टाइम आपने सुनना है। और अगर हो सके तो आपको नोट्स भी बनाने हैं, हो सके क्या ट्राई करना कि नोट्स बना पाओ। उससे क्या फ़ायदा होगा, आपका एक हैंडबुक मिल जाएगी, आपको बहुत ऐसी ऐसी बातें पता लगने वाली है ना एक पॉडकास्ट के अंदर, कि आपको जब तक ये नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में आप हो, आपको कदम कदम पे उस नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मुझे भी पड़ती है। तो आपको कदम कदम पे हर एक पॉइंट पे इस नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप जब चाहो तब जो पन्ना चाहो उस पन्ने को पलट के आप पढ़ सकते हो, और आप अपनी डाउट्स को, जो आते आते जर्नी में आपको डाउट्स मिलेंगी, उसको आप जब चाहो तब क्लियर कर सकते हो। सो और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, और सीधा विल स्टार्ट विथ द फर्स्ट एपिसोड ऑफ ऑल अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। तो जो पहली चीज़ जिस टॉपिक पे ये एपिसोड है, दैट इज़ व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, करनी क्यों है नेटवर्क मार्केटिंग। हम लोग ग्रेजुएट होते हैं, ग्रेजुएट होने के बाद हमारे पास ना अनलिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, अनलिमिटेड ऑप्शंस। हम प्रोफेसर भी बन सकते हैं, हम इंजीनियर बन सकते हैं अगर आपने बीटेक वगैरह करी है, अगर आपने बीए करी है, चलो बेस की बात करते हैं, बीए की बात करते हैं, बहुत कॉमन। आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशंस कर सकते हैं, आप कॉर्पोरेट की तरफ अगर इंटरेस्टेड हो तो बहुत सारे कॉर्पोरेट के अंदर भी ऑप्शंस होते हैं। आजकल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चल रही है, डिजिटल मार्केटिंग चल रही है, एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप भी चल रहा है। ऐसे सिनेरियो में हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, और ऐसा क्या है, कौन से फीचर्स ऐसे हैं जिसको समझने के बाद आप ये बिलीव कर पाओगे, अपने बिलीफ सिस्टम में डाल पाओगे कि नेटवर्क मार्केटिंग इज जस्ट अ बेटर ऑप्शन, हर प्रोफेशन से एक लेवल बेटर है ये ऑप्शन। और ये ऐसा क्यों होगा, हम हर एंगल से देखेंगे हर प्रोफेशन को। ये सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, और फिर हर एंगल से हर प्रोफेशन को हम लोग देखेंगे। तो जो पहला फायदा आपको नेटवर्क मार्केटिंग देता है, पहला फायदा, दैट इज यू गेट इनेबल्ड टू वर्क स्मार्टली। आपको हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं होती, यहां पे आपको स्मार्टली काम करना है। और अक्सर ये लोग सोचते हैं, समझते हैं कि हार्डवर्क करने से ही सक्सेस मिलती है, पर यह बहुत बड़ा मिथ है, और नेटवर्क मार्केटिंग में इस मिथ को तोड़ा जाता है। हार्डवर्क, आपने ये कहावत भी सुनी होगी, आई एम नॉट बीइंग ऑफेंसिव, मैं किसी क्लास को टारगेट नहीं करना चाहता हूं, पर ये एक अल्टीमेट सच है जो मैं अभी बोलने वाला हूं आपको। आपने सुना भी होगा कि सबसे ज़्यादा मेहनत तो लेबर क्लास करते हैं ना, फिर वो सक्सेसफुल क्यों नहीं होते। देयर इज अ रीज़न बिहाइंड दैट। अगर ऐसा है कि सबसे ज़्यादा मेहनत एक कैटेगरी कर रही है और वो फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई मिसकम्युनिकेशन है, कोई ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं सिखाई गई है। इसके पीछे एक ही कारण है, आप इस बात को समझिए। आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक इंसान होता है, वो एक जगह पे जॉब कर रहा होता है, और उसकी जॉब जो होती है वो होती है कि वो उसको लकड़ी काटने का काम होता है। उसको डेली लकड़ी काटनी होती है। एक बहुत बड़ी फर्नीचर की कंपनी होती है, और उसका काम एक ही होता है कि उसको डेली जंगलों में जाना और उसको बहुत सारी लकड़ी काटनी है। तो वो बहुत खुश होता है, वो 20 साल से मेहनत कर रहा होता है वहाँ पे, और 20 साल से कंपनी का एक तरीके से चहेता हो जाता है वो, और वो खुश होता है अपने जॉब के साथ। फिर क्या होता है कि एक 25 साल के लड़के ने उस कंपनी के अंदर अभी अभी शुरुआत करी, और 2 महीने के अंदर उसने जो 20 साल से मेहनत कर रहा है उस इंसान को पछाड़ दिया। उसने प्रमोशंस ले लिए, और उसकी इनकम जो 20 साल से काम कर रहा है उस इंसान के मुकाबले ज़्यादा हो गई। तो ये 20 साल से जो काम कर रहा है इंसान, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। ये अपने बॉस को जाके बोलता है कि ये क्या बात होती है, मैं 20 साल से मेहनत कर रहा हूँ इस कंपनी के लिए, मतलब इतना भी लायक नहीं समझा क्या आपने मुझे। तो वो कहता है कि आप एक काम करो, आप उस इंसान के पास जाके देखो वो काम कैसे करता है। 25 साल का जो लड़का है वो काम कैसे करता है। इससे पहले बॉस उससे एक चीज़ पूछता है कि आप दिन के कितने पेड़ काट लेते हो। तो वो कहता है मैं दिन के 20 पेड़ काटता हूँ। तो बॉस कहता है कि वो जो लड़का है ना जिसको प्रमोशन दिया है 25 साल का, वो दिन के 50 पेड़ काट रहा है। तो ये बूढ़ा आदमी कहता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, दिन के 50 पेड़ कैसे काट सकता है इंसान। वो कहता है वो आप उसी से जाके पूछ लो, उसी से जाके देख लो वो कैसे कर रहा है। वो जाता है उस लड़के के पास और उस लड़के से पूछता है कि भाई ये तू कैसे कर रहा है।
तो वो लड़का जिस टाइम पे वो पूछ रहा होता है, वो लड़का उस टाइम पे अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगा रहा है। तो वो दोबारा पूछता है कि भाई 50 पेड़ दिन के कैसे काट लेते हो? तो लड़का पलट के उससे पूछता है, बूढ़े इंसान से, इनफैक्ट वो इतने भी बूढ़े नहीं होते, 40-45 साल की एज होती है, तो उनसे पूछता है कि आप कितने घंटे पेड़ काटते हो? वो कहता है कि मैं करीब करीब 7 से 8 घंटे मेहनत करता हूँ, 7 से 8 घंटे पेड़ काटता हूँ। फिर वो पूछता है कि आप अपने कुल्हाड़ी पे धार कितने घंटे धार लगाते हो कुल्हाड़ी पे? वो कहता है कुल्हाड़ी पे धार लगाए हुए तो मुझे बहुत टाइम हो गया, मैंने बहुत टाइम से कुल्हाड़ी पे धार ही नहीं लगाई। तो कहते हैं यही तो प्रॉब्लम है, मैं अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगाता हूँ, कम से कम 3 घंटे कुल्हाड़ी पे धार लगाता हूँ, और सिर्फ 2 घंटे में 50 पेड़ काट देता हूँ। तो दैट इज वॉट ही इज डूइंग इज स्मार्ट वर्क। एक अब्राहम लिंकन की सेइंग है कि अगर मुझे 6 घंटे मिलेंगे पेड़ को काटने के लिए, मुझे 6 घंटे मिलेंगे 10 पेड़ को काटने के लिए, तो मैं 4 घंटे सिर्फ कुल्हाड़ी पे धार लगाऊंगा और 2 घंटे में सारे पेड़ काट दूंगा। लेकिन ज्यादातर लोग क्या गलतियां करते हैं, वो 6 के 6 घंटे लगे रहते हैं पेड़ काटने में, क्योंकि उनको लगता है हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, और दैट इज नॉट द केस। सो यू विल हैव टू गिव योर सेल्फ अ माइंड सेट कि वर्किंग स्मार्ट विल पे ऑफ। जो आपको चाहिए ना वो आपको स्मार्टली, अगर आप इस माइंडसेट से चलते हो कि हार्ड वर्क ही सब कुछ देगा, तो आप 21st सेंचुरी के जो गेम्स हैं वो 20वीं सदी के रूल्स के साथ प्ले करना चाह रहे हो। मतलब आपके रूल्स तो 20वीं सदी के हैं, लेकिन आप 21वीं सदी के गेम को खेलना चाह रहे हो, तो दैट विल नॉट बी प्रैक्टिकली पॉसिबल, और यहाँ पे चांसेस हैं कि आप फेल हो जाओ। ठीक है, इसको एक बेहतर तरीके से अगर आप समझना चाहो तो आप मान लो एक इंसान है जो जॉब कर रहा है, जो हर महीने सैलरी लेता है और हर महीने वो अपने घर पे खर्चे करता है, फिर अगले महीने उसको सैलरी मिलती है, फिर अगले महीने उसके घर के मेंटेनेंस में और उसके अपने जो लिविंग स्टैंडर्ड है जो भी मेंटेन करने में उसके पैसे खर्च हो जाते हैं। फिर 1 साल तक वो मेहनत करता है, मतलब हर महीने उसके पास सैलरी आती है और हर महीने खर्च हो जाती है, हर महीने सैलरी आती है फिर हर महीने खर्च हो जाते हैं। तो 1 साल के बाद भी उसका हाल वही है, उसके पास सेविंग्स नहीं है। उसके पास मैक्सिमम जो सेविंग्स है वो 30 से 35 हज़ार 40 हज़ार है, वो उसके 1 महीने या 1.5 महीने की सैलरी के हिसाब से उसके पास सेविंग्स बची हुई है। तो वो 1 साल तक हार्ड वर्क तो कर रहा है, पर उसने ऐसा कुछ बिल्ड नहीं किया जिससे आने वाले 4 महीने तक अगर उसकी तबीयत खराब हो जाए, 2 महीने तबीयत खराब हो जाए, तो वो कुछ ना करे और फिर भी उसको पैसे मिले, ऐसा उसने कुछ नहीं किया। जबकि अगर नेटवर्क मार्केटिंग के सीन को आप देखें यहाँ पे, तो एक नेटवर्कर जो काम कर रहा होता है, एक नेटवर्क मार्केटिंग में जो इंसान नेटवर्क बिल्ड कर रहा होता है, वो 1 साल मेहनत करता है, हर महीने उसको भी पैसे मिलते हैं। शुरुआत उसकी बहुत छोटी होती है, धीरे धीरे उसके पैसे बढ़ने लग जाते हैं, पर 1 साल में जो उसने टीम बिल्ड किया होता है, जो उसने सिस्टम क्रिएट किया होता है ना, उसके बाद अगर वो 2 महीने ना भी काम करे तो उसके नीचे की सिस्टम काम कर रही है उसके लिए, उसकी टीम काम कर रही है उसके लिए। और वो अनलाइक जॉब, वो हैंड टू माउथ नहीं होता वहां पे। आप मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो कि डिफरेंस क्या है। सो यहां पे यू गेट योर सेल्फ इनेबल्ड टू वर्क स्मार्टली, हार्ड वर्क नहीं करना है आपको। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मतलब बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसको बोलते हैं टाइम लीवरेज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप समझना, और ये बहुत कम जगह पे मिलेगी आपको। टाइम लीवरेज एक ऐसा कंसेप्ट है, ये लीवरेज वर्ड को समझो आप पहले। दुनिया में वैसे सिर्फ 2 तरीके से कमाए जाते हैं, मतलब 2 तरीके से ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। पैसे कमाने के तो बहुत सारे रास्ते हैं, पर बहुत सारे पैसे अगर चाहिए आपको, तो पैसे 2 तरीके से लीवरेज हो पाते हैं। एक तरीका है मनी लीवरेज। अगर आपके पास 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए हैं और आप बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट भी अगर करते हो, आप एफडी में इन्वेस्ट कर देते हो, तो आपके पास जो इंटरेस्ट आएगा ना, एक तो आपका पैसा सेफ पड़ा हुआ है और आपको इंटरेस्ट मिलता चला जाएगा हर साल, तो वो हो गया मनी लीवरेज। पैसा और पैसा बना रहा है। पर हर किसी के पास बहुत सारे पैसे नहीं होते, लेकिन एक चीज भगवान ने सबको कॉमन दी है, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूं, हर किसी को एक कॉमन चीज मिली है, दैट इज 24 आवर्स अ डे, 24 घंटे एक दिन में। किसी के पास भी 25 घंटे नहीं है। अब इसी को यूज करता है अलग अलग इंसान अलग अलग तरीके से, आप इस बात को समझना। इसी को एक इंसान 24 घंटे को 24 लाख घंटे में कन्वर्ट कर लेता है, और एक इंसान 24 घंटे में सिर्फ 8 घंटे काम कर पाता है। अब आपसे मेरा एक सवाल है कि आप दिन में अगर अकेले काम करते हो, मतलब जॉब कर रहे हो या सेल्फ एम्प्लॉयड आपकी कोई दुकान है, तो आप
एक दिन में 8 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे काम कर सकते हो मैक्सिमम। इससे ज़्यादा आपका शरीर अलाउ नहीं करेगा, या मेरा शरीर भी अलाउ नहीं करेगा। पर होता क्या है कि हम जितने घंटे काम करते हैं उतने घंटे का पैसा हम कमाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे, पार्ट टाइम काम करोगे, पार्ट टाइम का पैसा में, पार्ट टाइम जॉब्स होते हैं, फुल टाइम जॉब्स होते हैं, और उसी हिसाब से पार्ट टाइम जॉब की पार्ट टाइम वाली पेमेंट होती है, कम पैसे मिलते हैं। फुल टाइम की फुल टाइम वाली पेमेंट होती है। और कई बार आपने देखा होगा कि सर मैं ओवर टाइम कर लूँगा, मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है अभी, मतलब मैं अपने फुल टाइम से भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। तो इससे एक क्लियर चीज़ पता लगती है कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू आर मेकिंग। टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू मेक। तो हमारे पास तो लिमिटेड टाइम है ना यार, हमें पैसा तो बहुत सारा कमाना है, पर हमारे पास टाइम लिमिटेड है। हम सिर्फ 40 साल काम कर सकते हैं, 20 साल से लेके 60 साल तक, या फिर 25 साल से लेके 65 साल तक एक इंसान काम करता है। उससे पहले माँ बाप की सुननी पड़ती है, उसके बाद बच्चों की सुननी पड़ती है। दैट इज़ अ फैक्ट। तो 40 साल अगर हमारे पास है और हमें बहुत सारा पैसा कमाना है, तो हमें बहुत सारा टाइम भी लगाना पड़ेगा काम के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक दिन में अगर मान लीजिए 14 घंटे काम करते हैं, तो 14 घंटे का पैसा मिलेगा, लेकिन आपको बहुत सारा काम करना है, मतलब आपको बहुत सारा पैसा चाहिए। तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, आप अपने साथ बहुत सारे लोगों को अगर इन्वॉल्व करते हो, आप मान लो 10 लोगों को इन्वॉल्व किया, और 10 लोग 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, तो 80 घंटे काम हो रहा है आपकी टीम में आपके लिए। वो अपने लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक तरीके से आपका भी फायदा हो रहा है उसमें। मतलब आपने 24 घंटे के साइकिल को ब्रेक कर दिया, एक दिन के अंदर आपके टीम में 80 घंटे काम हो रहे हैं। और ये सिर्फ, ये जो टाइम लीवरेज मैंने बताया, ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट नहीं है, ये हर एक ऑन्टरप्रनोरियल बिजनेस के अंदर या किसी भी बड़े कॉरपोरेट के अंदर ये फॉर्मूला 100% इंप्लीमेंटेबल होता है। पर जो मजे की बात है, हमारा क्या फायदा यार, कॉरपोरेट के अंदर इंप्लीमेंट हो रहा है, लेकिन एज एन इंडिविजुअल, एज अ कॉमन मैन, मेरा क्या फायदा? यही चीज आप भी सोचोगे कि मेरा क्या फायदा। तो आपका फायदा इसी कंसेप्ट को यूज करके नेटवर्क मार्केटिंग में किया जा सकता है, क्योंकि हम बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करने जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पर एक कॉमन मैन के लिए नेटवर्क मार्केटिंग टाइम लीवरेज का कंसेप्ट लाके दे देता है। वो उस कंसेप्ट को नेटवर्क मार्केटिंग में यूटिलाइज कर सकता है और बहुत सारा पैसा कमा सकता है। थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैसिव इनकम। ये पैसिव इनकम क्या होता है? बहुत सुना होगा आपने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पैसिव इनकम चाहिए। अब देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि रोज इंसान घर से निकलता है और रोज वो घर वापस आता है, कमाने के लिए जाता है बाहर, और वो रोज ही हो रहा है, एवरी डे एवरी डे। दिस इज लाइक यू कैरी अ बकेट, आप एक बाल्टी उठा रहे हो और आप डेली पानी भर के लेके आ रहे हो वापस अपने घर में। जिस दिन आपकी तबीयत खराब है, आप पानी भरने के लिए आप बाहर नहीं जा सकते, उस दिन आपके घर में पानी नहीं आएगा। तो दिस इज कॉल्ड बकेट कैरिंग प्रोफेशन, और इसको दूसरे शब्दों में एक्टिव इनकम का सोर्स भी बोला जाता है। यहीं पे दूसरे तरह का एक प्रोफेशन है जिसमें आप सोचो कि बाल्टी को उठा के पानी भरने से अच्छा ये नहीं होगा कि हम एक पाइप बना लें। हम जहां से पानी भरने जा रहे हैं वहां से हम एक पाइप बना लें। हाँ, उसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन उसको पाइपलाइन बिल्डिंग प्रोफेशन बोलेंगे। और एक बार वो पाइप बन के हमारे घर तक तैयार होगी, तो जब हम नल खोलेंगे तब हमारे घर में पैसा आएगा। एंड दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकम। पैसिव इनकम नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्ड की जाती है, और अनगिनत ऐसे लोग हैं आज के टाइम पे, इंटरनेट पे आप बहुत अच्छे से रिसर्च कर सकते हो, अनगिनत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पैसिव इनकम बिल्ड करी है नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन के थ्रू। लेकिन इसमें एक बात यह है, मिसकंसेप्शन मत लेना आप, कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम मिलती तो है, पर पहले दिन से नहीं। अगर आप इस माइंडसेट से आओगे कि आज ही मैं बिना काम किए पैसे कमा पाऊं, आज ही मैंने शुरू किया और 1 महीने के अंदर मैं काम ना करूं और मुझे पैसे आए, तो ये बहुत, आप फिर लॉटरी माइंडसेट के साथ आए हो, और ये नहीं होगा, आप फेल हो जाओगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इनिशियली आपको पैसिव इनकम अगर चाहिए 1 साल के बाद, तो इनिशियली आपको एक्टिवली काम करना पड़ेगा। आपको 1 साल 2 साल बिल्ड करना पड़ेगा इस बिजनेस को, और उसके बाद आप अपने पैसिव इनकम को इंजॉय कर सकते हो। पर यहाँ पे इस पैसिव इनकम के साथ ना एक प्रॉब्लम है। दैट प्रॉब्लम इज कि ये आपको अलाउ करती है कि आप जो चाहे वो कर सकते हो। अगर आप फोन में बैठ के लूडो खेलना चाहते हो, आप खेल सकते हो। अगर आप वेब सीरीज देखना चाहते हो, आप देख सकते हो। कोई रोक टोक नहीं होती है इस बिजनेस के अंदर। आपने पैसों के लिए अपने टाइम को नहीं बेचा हुआ है।
तो आप जो चाहो वो कर सकते हो। आप लूडो भी खेल सकते हो, आप वेब सीरीज़ देख सकते हो, आप मूवी देख सकते हो, आप पार्क में घूम सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो, और आप अगर चाहो काम करना तो आप काम भी कर सकते हो। दैट इज़ ऑल योर चॉइस। तो आपको देखना है, ये सबसे अच्छी बात भी है और मुझे मेरे हिसाब से सबसे बुरी बात भी लगती है, इसलिए काफ़ी लोग सीरियसली नहीं लेते हैं इस चीज़ को। तो दैट इज़ ऑल योर चॉइस ब्रदर, कि आपको कितना काम करना है, और वही चॉइसेस डिसाइड करेंगे कि आप कितनी जल्दी पैसिव इनकम को बिल्ड करोगे इस बिजनेस के अंदर। आगे चलते हैं। सो चौथा जो पॉइंट है दैट इज़, हम किसी भी बिजनेस को शुरू करते हैं तो वहाँ पे जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती है। आप छोटा बिजनेस भी अगर शुरू करोगे, आप एक कोचिंग सेंटर मान लो अगर शुरू करते हो, तो वहाँ पे भी बेंचेस लगाने में 30 से 40 हज़ार रुपये लगते हैं। उसके बाद आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होती है, आपका जो रेंट बिल होता है, उसके बाद जो मार्केटिंग के लिए कॉस्टिंग निकाल के अलग से रखनी पड़ती है, सब कुछ मिला के लगभग लाख रुपए के आसपास लग जाते हैं। और फिर भी चलेगा कि नहीं चलेगा, दैट वी डू नॉट नो, हम श्योर नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग मुकाबले कंपेरेटिवली बहुत कम कॉस्टिंग से आपके बिजनेस शुरू हो जाता है। और मज़े की बात यह है कि जहाँ जितना पैसा हम वहाँ कमा सकते हैं, उतना ही पोटेंशियल नेटवर्क मार्केटिंग में कमाने, या शायद उससे ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग में कमाने का भी हमारे को पॉसिबिलिटी होती है, बशर्ते वहाँ भी आपको मेहनत करनी है और यहाँ भी आपको मेहनत करनी है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। आपको लो कॉस्ट, स्टार्टअप कॉस्ट तो लो है ही, पर जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, जो मेंटेन करने के लिए जो कॉस्टिंग लगती है, वो भी बहुत कम है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मुकाबले बाकी बिजनेसेस के। मान लीजिए एक राशन की दुकान है, वहाँ पे जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, आप देखिएगा उसकी दुकान में कम से कम, एक छोटे से दुकान में भी 1.5 से 2 लाख का माल हमेशा होता है। मतलब एक तरीके से पूंजी फंसी पड़ी है, 1.5 से 2 लाख रुपए उसके लगे पड़े हैं, और एक तरीके से वो उलझा हुआ है। जब तक वो माल को नहीं निकालेगा, वो कभी अगर बंद करने का भी सोचे तो वो बंद नहीं कर सकता उस बिजनेस को, क्योंकि उसके पास हेडेक है, और माल रखना भी मजबूरी है, क्योंकि कस्टमर तब तक नहीं आएगा जब तक माल नहीं होगा दुकान के अंदर, राइट। तो वहाँ पे ऑपरेशनल कॉस्ट लगते हैं। पर नेटवर्क मार्केटिंग में जो आपका ऑपरेशनल कॉस्ट लगता है, दैट इज मोस्टली, मैं आपको गिनवा सकता हूँ। एक तो आपकी एजुकेशन पे खर्चा होता है, थोड़ा सा लिटरेचर आपको पढ़ना होता है, थोड़ी सी ट्रेनिंग्स के अंदर आपकी कॉस्टिंग लग जाती है। यहाँ भी कई सारी कंपनीज ऐसी हैं, अच्छी कंपनीज ऐसी भी हैं जो ट्रेनिंग्स का 1 रुपया भी चार्ज नहीं करती हैं, तो वहाँ पे आपकी वो भी कॉस्टिंग बच गई। थोड़ा सा आपका फ्यूल का खर्चा होता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, आपके फोन्स के बिल्स का खर्चा होता है। दैट इज ऑल माय फ्रेंड, इससे ऊपर कोई खर्चा ही नहीं है। तो एक तो स्टार्टअप कॉस्ट आपका कम लगा, दूसरा आपकी जो ऑपरेशनल कॉस्टिंग है वो कम लगी। तो आप जो खर्चे बाकी बिजनेसेस में करने वाले हो, उतनी इन्वेस्टमेंट आप अपने ब्रेन पे कर सकते हो, बिकॉज यू नो दिस, कि आपके ब्रेन पे की हुई जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, वो सबसे ज़्यादा गुना रिटर्न्स देती है आपको, अगर आपने अपने दिमाग पे, अपनी लर्निंग्स पे फोकस किया और वहाँ पे इन्वेस्ट किया तो यू सेव द मनी एंड यू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। अगले पॉइंट पे आते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंसान को इनेबल करती है कि वो पार्ट टाइम कमिटमेंट के साथ भी इस बिजनेस को कर पाए। अक्सर होता क्या है कि जॉब के अंदर जो इंसान है, उसने कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी ली होती है, लोन्स पे ली होती हैं, वो ईएमआईज में फंसा होता है, या कोई बिजनेस में भी है तो वो भी कहीं ना कहीं ट्रैप्ड होता है। तो वो ये फील करता है कि वो अचानक से स्विच नहीं कर सकता, वो उस प्रोफेशन को छोड़ नहीं सकता, और वो चाहता तो है अपने ड्रीम्स को अचीव करना, पर वो अचानक स्विच नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जो खर्चे हैं, उतनी फिक्स्ड इनकम तो उसको चाहिए ही चाहिए, लेकिन सपने भी पूरे करने हैं। तो वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग कम्स लाइक अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल जो पार्ट टाइम में कुछ करना चाहते हैं और ऑथेंटिक करना चाहते हैं। जैसे यूट्यूब पे देखते हैं ना कि घर बैठे कमाओ, और फिर वो फ्रॉड भी होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज अ वेल नोन इंडस्ट्री नाउ, और ये एक बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ यहाँ पे काम किया जा रहा है, बशर्ते आपकी कंपनी अच्छी हो। ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट के अंदर, आगे डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरीके से जानकारी लेनी है, किसी भी जगह पे नहीं चले जाना, राइट। आगे चलते हैं। पार्ट टाइम कमिटमेंट के साथ भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो, दैट इज द पॉसिबिलिटी इन नेटवर्क मार्केटिंग। अगला पॉइंट जो है, वी गेट अ सपोर्ट सिस्टम इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। आपने ये नोटिस किया होगा कि फ्रेंचाइजी बिजनेस जो है वो आजकल बहुत चलता है। क्यों चलता है भाई? फ्रेंचाइजी बिजनेसेस जो हैं वो इतना फेमस क्यों हो रहे हैं आज के टाइम पे? जस्ट बिकॉज एक इंडिविजुअल जो बिजनेस शुरू करने का सोचता है, वो ये सोचता है कि मैं एक नया बिजनेस शुरू करूंगा, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं होगा। पर अगर मैं किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले लेता हूं, तो वो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है कि वो कंपनी हमें सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती है, वो कंपनी प्रॉपरली सपोर्ट करती है। मतलब वो इंसान बिजनेस शुरू तो खुद के लिए कर रहा है, पर वो उस बिजनेस को अकेले नहीं रन करेगा, उसके पीछे प्रॉपरली एक सिस्टम दिया जाएगा।
एंड दिस सेम थिंग इज इन नेटवर्क मार्केटिंग। आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते तो अपने लिए हो, पर आपके पीछे एक प्रॉपरली सपोर्ट सिस्टम खड़ा होता है। वो सपोर्ट सिस्टम हो सकता है आपकी कंपनी की तरफ से हो, या हो सकता है आपको जिन लोगों ने ज्वाइन करवाया, आपके जो अपलाइंस हैं, जो अच्छे लीडर्स हैं, उनकी तरफ से आपको एक प्रॉपरली सपोर्ट सिस्टम मिलता है। और इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज आप ले सकते हो दैट इज आप अपने रिक्रूटमेंट पे ध्यान दोगे, और जब आपकी टीम बनेगी उस टीम को आप डायरेक्टली अपने सपोर्ट सिस्टम से कनेक्ट कर दोगे। जैसे आपने सपोर्ट सिस्टम से ट्रेनिंग्स ली, वैसे ही आप अपनी टीम को सपोर्ट सिस्टम से कनेक्ट कर दोगे और आप आगे और काम करोगे। इससे क्या होगा कि यू आर नॉट द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर ऑल द ट्रेनिंग्स दैट विल बी गिवन टू योर टीम। टीम अपने आप ही ट्रेन होती रहेगी, बिकॉज टीम सिर्फ आपके साथ कनेक्ट नहीं हुई है, वो प्रॉपरली एक सपोर्ट सिस्टम के साथ कनेक्ट हुई है। एंड दैट इज वॉट यू गेट इन नेटवर्क मार्केटिंग। इसीलिए बोला जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम आती है। आपने टीम बिल्ड कर दी, टीम को कनेक्ट कर दिया सपोर्ट सिस्टम के साथ, उसके बाद आप काम करो चाहे मत करो। लेकिन वो चाहे मत करो जो मैं बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, एक मुकाम आने के बाद, अगले दिन नहीं या एक महीने के अंदर नहीं, वो टाइम लगेगा उसमें, राइट। बट एक टाइम आएगा जब आप पैसिवली इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, पैसिवली इस बिजनेस का फायदा ले सकते हो, राइट। अगले पॉइंट पे चलते हैं। यहां पे आप एक पॉजिटिव कैश फ्लो को जनरेट करते हैं। मुझे लगता है हर एक इंसान जो इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, उसको रिच डैड पुअर डैड बुक के बारे में पता लग ही जाती है। कहीं ना कहीं से वो रिच डैड पुअर डैड के बुक के बारे में पता उसको चलती है। अगर आपको नहीं पता अभी तक रिच डैड पुअर डैड के बुक के बारे में, पता लग गया, लो मैंने बता दिया। तो इस बुक को आप जाके जरूर पढ़िए, बहुत बहुत अच्छी किताब है ये। रॉबर्ट कियोसाकी ने ये बुक लिखी है एंड ही इज वन ऑफ द लाइक बिगेस्ट एडवोकेट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। वो बहुत तारीफ करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, और वो कोई अरे गहरे इंसान नहीं है। रियल एस्टेट में बहुत बड़े बिजनेसमैन है वो, राइट। उन्होंने बहुत बड़े फाइनेंशियल गुरु बोला जाता है उनकी पूरी दुनिया में, और उनकी किताबें जो हैं वो बेस्ट सेलर रह चुकी है पूरी दुनिया के अंदर। तो उनकी ये किताब है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। उस कैश फ्लो क्वाड्रेंट में उन्होंने समझाया क्या, ये फैक्ट है कि आप अपने आसपास भी अगर देखोगे, सर्वे कर लेना, ज्यादातर लोग 90% से ज्यादा लोग नेगेटिव कैश फ्लो में जीते हैं। नेगेटिव कैश फ्लो बना रखा होता है उन्होंने। ये कैसे समझोगे आप उनसे पूछना, आप आसपास सर्वे करके देखना, बातों बातों में पूछ के देखना, लोग क्रेडिट कार्ड्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। 25 तारीख को 30 तारीख आते आते उनके जो खर्चे होते हैं वो इतने, मतलब आपने सुना होगा आमदनी अठनी खर्चा रुपया, मतलब इनकम तो कम है पर खर्चे ज्यादा है, और खर्चे ज्यादा है तो उनके क्रेडिट कार्ड्स निकल जाते हैं, और उस क्रेडिट कार्ड के एक महीने का बिल, मतलब अगले महीने दूसरा बिल, फिर मतलब एक एक महीने करके एक्सटेंड होता चला जाता है। आपने दलदल सुना होगा ना, थोड़ा सा फंसा तो फंसता चला गया। तो वही चीज़ है, ये एक साइकिल चलती है, एक महीने का अगले महीने पे टाल दिया, उसके अगले महीने का उसके अगले महीने पे टाल दिया, फिर इंसान सोचता है कि मैं कितना फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेरी कितनी अच्छी है। पर दैट इज नॉट द केस। नेगेटिव कैश फ्लो के अंदर वो इंसान चला जाता है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रिएट अ पॉजिटिव कैश फ्लो फॉर योरसेल्फ। आप शुरुआत में यहाँ पे शुरू करते हैं, और पॉजिटिव कैश फ्लो का मतलब क्या है कि आपकी जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं, जो आपके खर्चे हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा आप इनकम जनरेट कर सकते हो यहां से, टाइम को कंप्रेस करके, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा काम करके आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट पॉजिटिव कर सकते हो। आपने ये नोटिस किया होगा, मान हम जब पेपर देते थे एग्जाम में, तो होता क्या था, 5 नंबर का क्वेश्चन है मान लीजिए, आप उसमें चाहे 1 पेज लिख दो, चाहे 2 पेज लिख दो, चाहे 5 पेज लिख दो, चाहे 10 पेज का ज्ञान लिख दो, आपको मैक्सिमम मार्क्स तो 5 ही मिलेंगे ना भाई। दिस सेम थिंग इज विद जॉब्स। आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपकी जो एक फिक्स्ड है, और टाइम भी तो हमारे पास उतना ही है, मैंने बताया टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू मेक। तो जितनी भी मेहनत कर लो, एक फिक्स्ड सैलरी और उसके ऊपर थोड़े बहुत इंसेंटिव्स, उतना ही कर पाते हैं। बट दैट इज नॉट द केस इन नेटवर्क मार्केटिंग। आप टाइम को कंप्रेस करके जितना ज्यादा मेहनत करते हो, आपका कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। आपकी लिविंग एक्सपेंस से कहीं ज्यादा इनकम आपकी जनरेट होनी शुरू होती है, और उसको अगर आप समझदारी से यूटिलाइज करते हो, तो आप अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करके और ज्यादा कैश फ्लोज बना सकते हो अपने। और यहाँ पे रॉबर्ट कियोसाकी ने भी एक बात बोली हुई है कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट बनेगा आपका, पॉजिटिव कैश फ्लो बनेगा। और मुझे याद आ रहा है वॉरेन बफे ने एक बात बोली कि डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, बिकॉज जिस दिन आपके हाथ से वो बास्केट गया, नीचे गिरा, उस दिन आपके सारे अंडे फूट जाएंगे।
तो सेम थिंग इज इन नेटवर्क मार्केटिंग। आपका एक डाउनलाइन नहीं होता, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। एक ने काम नहीं किया दूसरे से आएगी, दूसरे ने काम नहीं किया तीसरे से आएगी। तो आप एक सोर्स बिल्ड करते हो, और नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा कमाने के बाद आप चाहो तो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करके अपने बहुत सारे सोर्सेज खोल सकते हो। एंड दिस इज व्हाट विल मेक यू वेल्दी। अगला पॉइंट मैं बताता हूं, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग विल मेक यू वेल्दी, नॉट रिच। रिच क्या होता है और वेल्दी क्या होता है, इसके अंदर फर्क, अक्सर लोगों को ये फर्क भी नहीं पता होता है। रिच इज समबडी जो आज अमीर है लेकिन कल अमीर हो रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कल सारे पैसे उसके, तब तक वो अमीर है जब तक उसके पास पैसे हैं। पर वेल्दी वो इंसान है जो आज भी अमीर है, मरते टाइम तक भी अमीर हो रहेगा, और अपनी पुश्तों को भी अमीर कर चुका है वो, क्योंकि उसने इतने सोर्स खोल दिए, इतने अलग अलग स्रोत खोल दिए जहां से उसको इनकम आती रहेगी। तो दैट इज व्हाट नेटवर्क मार्केटिंग मेक्स यू। So this was all about the first episode of All About Network Marketing. Now in the next episode, I'll tell you some of the myths, जो एक कॉमन मिसकंसेप्शंस है ना नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, कि यार ये उस तरह का बिजनेस है, ये पिरामिड होता है, इसमें लोग बेमतलब का मोटिवेटेड रहते हैं, कुछ ज़्यादा ही तालियां बजाते हैं यार। ये जो मिथ्स चल रहे हैं ना, इसमें कोई भी पैसा वैसा नहीं कमाता है यार, ये सारी बस दिखावा दिखावा है। ठीक है, ये सारी कंपनीज फेक होती है, ये पैसा वैसा नहीं देती, ये भाग जाती हैं। तो ये जो कुछ कंसेप्शंस मिसकंसेप्शंस हैं, आप कंसेप्शंस कह लो, बिलीफ कह लो, जो भी कह लो, अगले पॉडकास्ट में मैं उसको कवर करने वाला हूं कि ये एग्जैक्टली होता क्या और लोग सोचते क्या हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट, नेक्स्ट एपिसोड। टिल द टाइम, यू नो व्हाट यू नीड टू डू, शेयर दिस पॉडकास्ट टू एवरीबॉडी। जो आपकी टीम में हो उनको बताइए कि सुनना है, और अगले दिन आप उन लोगों को भी लेके आइए 7 बजे शाम को। So I'll see you in the next podcast. Till the time, build your legacy.